Hi beautiful people, welcome back to my YouTube channel. This is me guys, Susan and you are watching Sun Non-Stop। तो guys दोबारा से एक नई वीडियो लेकर आ चुकी, तो फिर से लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। और आज की जो हमारी वीडियोस का टॉपिक है कि पाकिस्तान मिलिट्री बजट, गुड न्यूज़ फॉर इंडिया। पाकिस्तान का जो है वो बजट आ चुका है और उसके अंदर डिफेंस का मिलिट्री का बजट भी जो है वो अनाउंस किया गया है और उसके बारे में जो हमारी आज बात करेंगे। और इसमें इंडिया के लिए क्या गुड न्यूज़ है वो मतलब मुझे देख के थोड़ा हुआ कि इसमें इंडिया के लिए क्या गुड न्यूज़ हो सकती है। तो खैर वो सारी चीजें वीडियो के अंदर चल के देखते हैं। आप लोगों ने जो है वो वीडियो को स्किप नहीं करना, लास्ट में वीडियो के साथ साथ सारी बातें करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो गाइस। दोस्तों, आखिरकार हुआ वही जिसका सब लोगों को अंदेशा था। पाकिस्तान ने अपना बजट पेश किया और 17.6% डिफेंस की स्पेंडिंग में रेज हो गया। अच्छा, सब लोग कह रहे हैं, यहाँ पे लोग एनालाइज कर रहे हैं कि साहब ये तो पाकिस्तान नए नए हथियार खरीद रहा है और इससे एरिया डिस्टेबलाइज होगा और ये सब। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू अलग है। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि पाकिस्तान का डिफेंस बजट हर साल तकरीबन 30% बढ़े। इन्होंने मांगा भी था 25%, वो तो कॉम्प्रोमाइज हो गया क्योंकि आईएमएफ कह रहा था कि आपकी पूरी इकोनॉमी लोन पे चल रही है, खैरात पे चल रही है, आपकी पूरी मैशत कलैप्स होने वाली है। अगर बाहर से कोई आपको भीख न दे, लोन न दे, आपकी पूरी भीख मेंशन करना जरूरी था डिफेंस के चक्कर में। ना ना ना, नो, आई वेरी स्ट्रांगली डिसएग्री। I very strongly disagree. As an Indian, I want the Pakistani Army, Navy and Air Force to have a lion's share of that nation's resources. जो सबसे ज्यादा resources हैं आज की तारीख में भी लेते हैं और ज्यादा लें, कोई दिक्कत नहीं। इसका भी लॉजिक मैं आपको समझाऊंगा। अच्छा, बेसिकली क्या हुआ कि इन लोगों ने कुछ जस्टिफिकेशन दिया कि हमें इतना पैसा क्यों चाहिए। ये तकरीबन बनता है दोस्तों करीब $11.25 अरब का बजट इनका। $11.25 अरब, टू बी वेरी स्पेसिफिक $10.8 बिलियन US। इतना इनका बजट इंक्रीज होने के बाद फिर इतने का हो गया। अच्छा, कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो गया जो फौजी थे उनके बीच में, सरकार के बीच में, और सरकार पैर पकड़ रही थी आईएमएफ के कि यार इतना जुल्म ना करो, हमें तो फौज को देना ही पड़ेगा। अच्छा, फौज ने 2-3 बड़े बड़े चूरन खिलाए। वो चूरन क्या थे? पहला चूरन ये था कि साहब देखिए, भारत इतना बड़ा मुल्क है, हमें अटैक कर देगा। ये देखिए साहब, अभी तो ऑपरेशन सिंदूर उन्होंने करा, हमारे ऊपर हमला कर दिया, हमें हथियार चाहिए, अपने आप को बचाना है। डन डन। अफगानिस्तान देखिए साहब, वहां से तहरीक तालिबान पाकिस्तान आते हैं, हमारे ऊपर हमला करते हैं, ये फलाना ढिमका, सो वी हैव टू टेक केयर ऑफ अफगानिस्तान। हम तो 2-2 फ्रंट पे लड़ रहे हैं। हमारा ईस्टर्न फ्लैंक है अंडर प्रेशर है, वेस्टर्न फ्लैंक है अंडर प्रेशर है, लिहाजा हमें और पैसा चाहिए। तीसरा जो चूरन इन लोगों ने खिलाया वो बड़ा इंपॉर्टेंट था। देखिए साहब, ऐसा है कि जब पीस होगा हमारे घर के अंदर, तभी तो हम ग्लोबल पीस की तरफ कंट्रीब्यूट करेंगे। अब देखिए साहब, हम तो इस्लामाबाद टॉक्स भी करवा रहे हैं और हम चाहते हैं कि अमेरिका और ईरान के बीच में दोस्ती हो जाए। फिर हम लोग ये भी कर रहे हो, अपना पूरा इन्होंने प्रोफाइल करके इन्होंने पैसा ले लिया। अच्छा, इस पैसे की क्या खासियत है दोस्तों? मैं आपको ये बता रहा हूं, इस पैसे की खासियत क्या है। यानी कि ये जो एडिशनल फंड्स मिले हैं पाकिस्तानी फौज को, इसकी खासियत क्या है? आप इसको कुछ इस तरीके से समझिए कि कुछ दोस्त गए खाना खाने एक रेस्टोरेंट खाना खाने गए। उसमें से जो दोस्त है वो अपना बटुआ जानबूझ के नहीं लाया, उसके पास है नहीं, लाता भी तो बटुए के अंदर कुछ था नहीं। वो भी पूरा ऑर्डर करता है, जी भर के खाना ऑर्डर करता है, खाता है, और जब बिल आता है तो ये कह देता है कि भाई मेरे पास तो है नहीं क्योंकि मैं बटुआ लाना अपना भूल गया। हर दोस्त ग्रुप में ऐसे होता है। वो पाकिस्तान है। इन्होंने किया क्या? $10.8 बिलियन का डिफेंस बजट, ये वो 10.8 हैं जो इनके पास है नहीं। आपको पता है कुछ महीने पहले यूएई ने इनसे $3.5 अरब वापस मांग लिए थे। इनका हलक सूख गया। जिस देश के पास $3.5 अरब नहीं है देने के लिए, क्योंकि इन्होंने फिर सऊदी अरब से मदद ली, इनके पास नहीं थे। जो $3.5 अरब नहीं दे सकता, वो $10.8 अरब डिफेंस पे कैसे खर्च कर सकता है? यानी कि बजट हो गया। बजट वही होता है ना, जो आपके पास पैसा है आप उसको कैसे खर्च करेंगे। घरों का भी बजट ऐसे ही चलता है, देश का भी है। भैया आपका इतना टैक्स कलेक्शन है, इतना ये डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, फलाना जीएसटी वीएसटी जो भी है, इतना पैसा आपके पास इकट्ठा हो गया। और इस पैसे को आप कैसे एलोकेट करेंगे? इस मिनिस्ट्री को इसको इतना, फौज को इतना, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इतना, फलाना पूरा। दैट इज हाउ इट हैपेंस इन एवरी कंट्री। पाकिस्तान के साथ ये प्रॉब्लम है, जो अलॉटमेंट है वो कागजों में हो रहा है। एक कागज में ये पहले क्या करते हैं कि आपको कितना चाहिए, कागज में लिखा, टोटल करा, फिर उसको लेकर आईएमएफ के पास गए कि ये हमारा बजट है, अब लाओ पैसा।
आप समझ रहे हैं? पाकिस्तान डज नॉट हैव दिस मनी दैट हमारे इट इज पास नहीं स्पेंडिंग ऑन इट्स होता। आर्मी, एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई टोल्ड यू। जब मैंने शुरू करा था ना, मैंने आपको यही बात बताई थी कि मैं एज एन इंडियन चाहता हूं कि पाकिस्तान का डिफेंस बजट हर साल तकरीबन 30% बढ़ाएं ये लोग प्रीवियस बजट से। हाँ, तो हर साल फिर लोन लेना पड़ेगा। बढ़ाते रहें। देखिए, जैसा मैंने बोला, इनके पास वो खर्च करने के लिए पैसे नहीं है, तो करते क्या है? हाँ, खर्चा तो करते अगर नहीं। कोई वेस्टर्न कंट्री है या वेस्टर्न इंस्टीट्यूशन है जिसको ये लोग बेवकूफ बना सकते हैं, अपनी सॉब स्टोरी सुना के, अपनी विक्टिम कार्ड प्ले करके कि हम तो मर जाएंगे साहब, वो भारत हमें टेंशन दे रहा है और अफगानिस्तान हमें टेंशन दे रहा है, और देखिए हम कितना खूबसूरत काम कर रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप के साथ हम खाना खा रहे हैं, ये सारा का सारा चूरन अगर किसी वेस्टर्न कंट्री को सुनाते हैं या वेस्टर्न इंस्टीट्यूशन लाइक द IMF, द वर्ल्ड बैंक सुनाते हैं, तो उनको पैसे मिलते हैं। लेकिन अगर यही गाना वो चाइना के सामने गाते हैं, चाइना इनकी जमीन घेर लेता है। और यही स्मार्टनेस इस बार सऊदी अरब ने दिखाई। अब आपको बात समझ में आ गई? सऊदी अरब ने बोला कि कराची के बीच में, नियर कराची पोर्ट, जो कराची का पोर्ट है, बिन कासिम पोर्ट है, इट्स अ मैसिव पोर्ट, उस पोर्ट के अंदर हम कुछ डेवलपमेंट करेंगे। पाकिस्तान विल गिव दैट लैंड टू सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया कुछ डेवलपमेंट करना चाहता है। ये सब बकवास है दोस्तों, कोई डेवलपमेंट नहीं है। बात तो यह है कि सऊदी अरब ने इतने पैसे दे दिए पाकिस्तान को, पाकिस्तान हैज नो मींस, देयर इज नो वे पाकिस्तान कैन पे बैक दैट मनी टू सऊदी अरेबिया। तो लैंड देना, उसके एवज में सऊदी अरब फिर इनसे जमीन ले रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के पास सिर्फ एक रिसोर्स है, दैट इज लैंड। उसके अलावा इनका बेड़ा गर्क है। अब ये अपने स्क्रीन पे देखिए, ये चाइना से कह रहे हैं कि हमें न्यूक्लियर सबमरीन्स दे दो। ये मैंने खबर कवर करी थी। हाँ, हमारे पास नहीं है ना। चाइना को कहते हैं कि हमें न्यूक्लियर सबमरीन्स दे दो, इंडिया के पास है लिहाजा हमें भी चाहिए, और सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी हमें चाहिए। चाइना ने बोला ठीक है, क्यों चाहिए, लेकिन कैसा नहीं, वो इंडिया के पास सेकंड स्ट्राइक है, हमारे पास भी होनी चाहिए, और हम भी ऐसे न्यूक्लियर पनडुब्बियां चाहते हैं जिससे हम मिसाइल फायर करें भारत की ओर, ये सब। अब पैसे इनके पास थे नहीं, पैसे इनके पास थे नहीं, तो भाइयों ने क्या करा, एक ऑफर दिया चाइनीज को। चाइनीज ने बोला कि तुम लोग इतना मुफ्त का खाते हो, हर समय फ्री का खाते हो, कभी तो पैसा दोगे। इन्होंने बोला सर एक काम करो, आप ग्वादर ले लो। इन्होंने चाइना को ग्वादर टिका दिया। हम जमीन बेचते बोला हैं। पूरा ग्वादर पोर्ट, ग्वादर शहर आप लेके खत्म करो ना, आप हमें पनडुब्बियां दो यार। अब पनडुब्बियां इनको क्यों चाहिए दोस्तों, ये भी समझ लीजिए, फिर मैं ग्वादर पे बाद में आता हूं। पनडुब्बी इसलिए चाहिए क्योंकि जब पनडुब्बी की डील होगी, माना कि 20 अरब की डील हुई, अब 20 अरब का 1/10वां हिस्सा भाई लोगों के पास नहीं है। जेबें इनकी खाली है, जेबें फटी हुई है रादर। ये 20 अरब आएंगे कहां से? 20 अरब कहीं से नहीं आएंगे। ये काम करेंगे, ये चाइनीज कंपनियों को बोलेंगे कि ठीक है 20 अरब का कॉन्ट्रैक्ट हम आपको देते हैं, आप एक काम करिए, इसको आप बना दीजिए 22 अरब का, 2 अरब हमें वैसे दे देना, 20 अरब तुम रख लेना, और इसके एवज में हम तुम्हें ये पूरी की पूरी जमीन दे देंगे जिसकी वैल्यू तो इतनी है और स्ट्रेटेजिक वैल्यू तो इतनी है और इतनी है। उसके बारे में गाना सुना, चाइना ने मना कर दिया। नेचुरल रिसोर्सेज वाली चाइना ने मना कर दिया। हाल फिलहाल में चाइना में बहुत सोशल मीडिया पे एक बात चली कि हम मुफ्त में पाकिस्तान को J-35 क्यों दे रहे हैं। देखिए अपने स्क्रीन पे, चाइनीज सोशल मीडिया पे डिस्कशन हो रहा है कि हम मुफ्त में पाकिस्तान को हथियार क्यों दे रहे हैं। पैसे वैसे देते नहीं ये लोग, ये पैसे देते नहीं, बस समुद्र से गहरी और शहद से मीठी और आसमान से पता नहीं हिमालय से ऊंची, पता नहीं सम स्टोरी दे कुक अप एवरी टाइम एंड दे डोंट गिव एनी मनी। तो बात डिस्कशन कर रहे हैं ना इंडियन मीडिया में कि पाकिस्तान का ये हो गया और इतना बजट बढ़ा दिया। यू शुड बी हैप्पी, यू शुड बी ग्रेटफुल। देखिए, पाकिस्तान अगर डिफेंस पे खर्च करेगा, पाकिस्तान एजुकेशन पे नहीं खर्च कर सकता, अपने लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पे, इंडस्ट्रियलाइजेशन पे, नई फैक्ट्रीज पे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर, अस्पतालों के ऊपर, प्राइमरी स्कूल्स के ऊपर, क्लीन वाटर के ऊपर नहीं खर्च कर सकता, क्योंकि आपको न्यूक्लियर सबमरीन चाहिए भाई, और आपके पास इतना पैसा नहीं है। अपने लोगों को एजुकेशन देने के लिए पाकिस्तान कभी हाथ नहीं फैलाएगा, वो छोटी चीज है। इल्म के लिए, पढ़ाई के लिए कौन भीख मांगता है? भीख मांगनी है पनडुब्बी के लिए मांगो, बड़े आइटम के लिए भीख मांगो। तो दोस्तों, ये जो बजट पास हुआ है, आई वॉज होपिंग इट वुड बी 25%, ये सिर्फ 17.6% इंक्रीज हुआ है। मैं चाहता था और ज्यादा हो दोस्तों। जितना और हमारे ऊपर लॉन्ग चढ़े अपने डिफेंस के ऊपर, उस पैसे को खर्च करेगा जो पाकिस्तान के पास है ही नहीं, इट डज नॉट हैव दैट मनी, तो फिर होगा क्या दोस्तों? होगा ये कर्जे में डूबे कि धीरे धीरे पाकिस्तान जब नहीं चुका पाएगा, उसके एवज में पाकिस्तान जमीन देगा।
और लोन उसके ऊपर चढ़ता रहेगा, चढ़ता रहेगा, चढ़ता रहेगा, और यही पाकिस्तान की असली फॉल्ट लाइन बनेगी। ओके गाइज, ये थी सारी वीडियो। और बजट जो है वो इंडिया का भी लास्ट टाइम जो है वो आया था, उसके ऊपर भी वीडियो बनाई। बट उनका बजट जो है, उनको जो है IMF के पास नहीं जाना पड़ता, अपना बजट बना लिया, चलो जी IMF हमें पैसा दे दो। बट हमें क्यों जाना पड़ता है IMF के आगे बजट बनाने के बाद? बिकॉज हमारे पास तो उस हिसाब से पैसा ही नहीं है। लेकिन हाँ, हमारे पास अच्छी और जरखेज किस्म की ज़मीन है, नेचुरल रिसोर्सेज से भरपूर ज़मीन है, तो फिर वाई नॉट के हम उसको बेच के तो सारी चीज़ें करें। मतलब ये थिंकिंग क्यों रखते हैं हम? मुझे ये चीज़ समझ नहीं आई। CPEC का काफ़ी टाइम से हम लोगों ने सुना, बट वो कंप्लीट नहीं हो रहा। और कभी सऊदी अरब को ज़मीन दे दी, कभी हमने चाइना को ज़मीन दे दी। मतलब ज़मीन दे देंगे, ठीक है, और बाकी चीज़ें कहाँ? मतलब जो चीज़ें नेचुरल रिसोर्सेज हम खुद यूज़ करके पाकिस्तानियों को फैसिलिटेट कर सकते हैं, हम उसके ज़रिए से जो अपने कंट्री से जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म कर सकते हैं, उसके ज़रिए से हम जो है और बड़े अच्छे अच्छे काम कर सकते हैं। बट हम वो नहीं करेंगे। हम तो एक जो है ना वो रास्ता है कि सीधा IMF के पास जाना, कर्जा लेना। और इतना ज़्यादा कर्जा जो है पाकिस्तान के ऊपर इस टाइम चढ़ चुका है। मतलब लोन के सहारे, वाकई हमारा जो है वो चीज़ें लोन के सहारे चल रही हैं, वैसे नहीं चल रही। तो गाइज, आप लोगों का क्या कहना है? मेजर कोरेवारिया ने तो यही बोला कि मैं चाहता हूँ मजीद लोन लें, मजीद लें, और बजट ज़्यादा इंक्रीज करें, ये होगा वो होगा। तो हाँ, ये बात सच है, मैं उनकी बात के साथ ये एग्री करूँगी। ज़्यादा से ज़्यादा लोन लेते जाएंगे तो ज़मीन बेचते जाएंगे तो सारा पाकिस्तान तो बिक जाएगा, फिर हम कहाँ रहेंगे? तो खैर, आपको आज की वीडियो कैसी लगी? डू कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। चले गए, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।